तो आज मैं आपको रिवर्सल ऑफ डायबिटीज में घर में रहते हुए कौन सी एक्सरसाइज जो इजीली आप कर सकते हो वो बताता हूँ। मैं इसको पिछले लगभग 1 साल से करता आ रहा हूँ। कोई फॉरेन की वीडियो थी, उससे मैंने इसको देखा और सीखा। आज उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आप अगर रेगुलरली कंसिस्टेंटली जैसे भी आपको सूट करता करोगे, मेरा दावा है कि इसके बाद आपके ब्लड शुगर लेवल, अगर आपको शुगर ज़्यादा है, कंट्रोल में हो जाएंगे। अगर शुगर नहीं है तो आपको शुगर नहीं होएगी। बहुत ही आसान है, आप घर में कर सकते हो। किसी जिम की जरूरत नहीं, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। तो आज मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको अपने, हर आदमी का शरीर अपने तरीके से होता है, अपने तरीके से कीजिए। जहाँ भी आपको लगे कि मेरे को कोई थकावट या खिंचाव महसूस हो रहा है, वहाँ पर आप इसको मत कीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। ये नहीं कि मेरी वीडियो देख के आप भी उससे करना शुरू कर दीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपनी बाजुओं को हॉरिजेंटली इस तरह से हिलाना है। 30 बार अपनी बाजुओं को इस तरह से कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, अपनी क्षमता के मुताबिक 30 कर लो, 45 कर लो। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो हमने 15 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करना है। ये करने के बाद आपने, दिस इज द, इन इंग्लिश वी कॉल इट हॉरिजेंटल मूवमेंट। हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ आर्म्स इस तरह से करना है आपने। अपनी सूटेबिलिटी के मुताबिक आप अपनी ड्रेस उस तरह से पहनिए जो भी आपको ठीक लगती है, पर ये ड्रेस जो है लूज होनी चाहिए। उसके बाद अपनी बाजुओं को ऐसे वर्टिकली घुमाना है, एक एक करके। पहले हमने हॉरिजेंटली घुमाया था, अब इसको वर्टिकली इस तरह से घुमाना है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की कोई तकलीफ है तो उस तरीके से आराम से कीजिए, लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करोगे तो आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ नहीं होएगी। अगर फ्रोजन शोल्डर है तो वो आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में देखिए आपका हल्का हल्का सांस भी तेज चलने लगता है, जो कि कार्डियो एक्सरसाइज में है। उसके बाद फिर इस तरह से आपने करना है। अपने पैर को पीछे लेके जाइए, इस तरह से ताली बजाइए। एक्वा प्रेशर में ये बताया गया है कि इस तरह से ताली बजाने से भी बहुत फायदा मिलता है। ये एक्सरसाइज आप अपने घर बैठ के बड़े आराम से कर सकते हो। कोविड के टाइम मैंने इसको रेगुलरली किया है और ये एक्सरसाइज करने से मेरे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 80 के करीब आ गए हैं। पहले वो 110 से 120 के करीब होते थे। फिर ये इस तरह से, जैसे हम दीवार को पुश करते हैं, इस तरह से पुश करना है आपने। आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, बट आप जो पसीना बहाओगे इसका आपको बड़ा आनंद आएगा। पूरा दिन आप फ्रेश महसूस करोगे, एनर्जी बढ़ जाएगी आपके अंदर। आई होप अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब हम अपने घर में अगर कोई चेयर है तो चेयर ले आइए। अगर चेयर नहीं है तो आप चेयर के बगैर किसी भी चीज़ का सहारा लेके उसको कर सकते हो। ये ध्यान रखिए कि चेयर स्टेबल होनी चाहिए, उसके अंदर पहिए नहीं लगे होने चाहिए।
So we have brought this chair. ये देखिए, ये चेयर को इस तरह से लेकर ऐसे बाजू बाहर निकालिए और अपनी एक टांग को ऐसे घुमाइए। हो सकता है वीडियो में ये तार सामने आ रही हो, लेकिन आपको इस तरह की तार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए करी है। ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग में सारा सहयोग मेरा बेटा गौरव घई और प्रिया रिकॉर्डिंग कर रही है। उनकी भी मेरी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत कंट्रीब्यूशन है। स्टैंड टॉल एंड स्टैंड लॉन्ग। तो इस तरह से अपनी टांग को हिलाइए, फिर उसके बाद कुर्सी को ऐसे चेंज कर लीजिए, जहां आप घूम जाइए फिर दूसरी टांग को। दोस्तों, बहुत आसानी से हर कोई व्यक्ति इन एक्सरसाइज को कर सकता है। जो एक्सरसाइज आपको लगता है कि आपके शरीर को तंग कर रही है अभी शुरू में, उसको मत कीजिए, स्लो कीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। वन थिंग आई श्योर यू, डन कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, ये आपको डेफिनेटली फायदा पहुंचाएगी। आप इस तरह से एक्सरसाइज करोगे, फिट रहोगे, दवाइयों से छूट जाओगे। उसके बाद इसी चेयर को सामने ले लीजिए। आपने एक टांग उठानी है, अपनी पीछे बटक्स को ऐसे टच करना है, ऐसे ऐसे। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर उसका दूसरी तरफ आपको चेयर हिलाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। तो ऐसे, इससे आपके ये जो मसल हैं ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अल्टीमेटली जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें मसल चाहिए होते हैं, नहीं तो सारे मसल यहाँ फैट पेट में इकट्ठी हो जाती है। उसी फैट को हमने अपने मसल्स में लेके जाना है। ये एक्सरसाइज जिम वाले आपसे हजारों रुपया लेकर भी आपको नहीं बताते, अगर बताते हैं तो इतनी जल्दी असर नहीं करती। फिर मैं कहता हूँ इट हैज टू बी डन रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली। देन उसके बाद इसी चेयर को ये इस तरह से, हो सकता है मेरे करने में थोड़ी सी कुरीतियां भी हो, क्योंकि मैंने कभी किसी कोच से नहीं सीखा, लेकिन घर में आप इस तरह से इजीली कर सकते हो। उसके बाद किसी की साइड बदल लीजिए इस तरह से, या अपनी साइड बदल लीजिए इस तरह से। मैं आपको उसी तरीके से ये भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, लगभग 15-15 बार आप इस तरह से कीजिए। एंड उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी चेयर के ऊपर ही है। आपने चेयर को सामने रख लिया और इसको हम स्टेप्स कहते हैं। तो ये इस तरह से, ये आपको अगर ज़्यादा तकलीफ लगती है, आपके घुटने ऊपर नहीं उठ पाते, तो आप कम उठाइए, आप इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से टच करना है। सेकेंडली, आपके पास कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास चेयर होनी चाहिए। अगर चेयर नहीं है तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, इस तरह का है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। ये नहीं है कि जी चेयर नहीं है तो मैं कैसे करूँ, आप इसके ऊपर भी कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो आप वैसे ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ये आपके जो पेट के मसल्स हैं, स्पेसिफिकली पेनक्रिया के लिए बहुत यूजफुल है ये एक्सरसाइज। तो आई विल अगेन गो टू चेयर। उसके बाद इसी चेयर को आप सीधी कर लीजिए और इस तरह से आपने, फिर मैं कह रहा हूँ चेयर नहीं है तो कोई भी चीज हो आप उस पर कर सकते हो। शुरू में आपको चेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आपका स्टेमिना बन जाएगा आप बेटर महसूस करोगे। उसके बाद आप चेयर के बगैर भी
इस तरह से भी कर सकते हो, बट ये सेकंड स्टेज की बात है। फर्स्ट स्टेज में आपको इस तरह से ट्राई नहीं करना है, तो आपको चेयर कारी करना है। चेयर नहीं है तो कोई भी ऊंचा थड़ा हो, चौंतड़ा हो, आप वहां बैठ के इसको कर सकते हो। ये वीडियो स्पेशली मैं अपने हिंदुस्तानियों के लिए, पंजाबी भाषी, हिंदी भाषी लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रिया करके सेपरेटली लोड करेगी। सो इससे हमारी चेयर की एक्सरसाइज खत्म, इट इज ऑलमोस्ट डन। उसके बाद फिर आप जंपिंग जैक कीजिए, इसी तरह से कीजिए। इस केस में आपने इस टांग को ऐसे पीछे लेके जाना है, ऐसे 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 ऐसे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, you must be feeling dynamic and energetic now. Done consistently and regularly, it will definitely help you in controlling your depth, making your muscles and losing your weight. और इस एक्सरसाइज में कोई पैसा नहीं लगता, कोई जिम की जरूरत नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। जैसे हम कहते हैं, हमें अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए, कुछ समय निकालना चाहिए। फिर अगेन यही साइड जंप्स, लगभग हमारी लेवल 1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। आप करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। फिर इस तरह से बाजू, जैसे हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, उस तरह से अपनी बाजुओं को हिलाइए। मेरा टम्मी थोड़ा है इसलिए टी शर्ट ऊपर आ जाती है, पर आप रेगुलरली करोगे तो ठीक हो जाएगा। फिर ये क्रॉस, जो पहली एक्सरसाइज थी, थोड़ा थोड़ा आपका सांस शुरू में फूल सकता है, कोई भी परेशानी हो उस एक्सरसाइज को मत कीजिए, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। आई थिंक बाय नाउ यू मस्ट बी फीलिंग रिलैक्स्ड। टेक अ डीप ब्रेथ, लीव इट, वन मोर डीप ब्रेथ, वन मोर डीप ब्रेथ। I think you must be feeling energetic now. For more details, you can contact us at www.ghgh and this is the phone number. इसी तरह की भी आपको हेल्प जरूरत हो, आप हमें संपर्क कीजिए। बिकॉज दोस्तों जान है तो जहान है। थैंक यू।